जय जिनेन्द्र। जय भोलेनाथ दोस्तों। तो आज सैटरडे है दोस्तों, और अभी टाइम हुई है 5:45 PM आफ्टर इवनिंग की, 5:45। और आज 25 तारीख है, 25 अप्रैल 2020, 25 अप्रैल 2020, 5:45 PM। आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कभी कभी आप लोगों से बातचीत भी कर लेनी चाहिए। वीडियोस तो आप लोग काफ़ी पसंद कर रहे हो एंड काफ़ी लाइक्स आ रहे हैं। आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी अबाउट इट कि आप लोगों ने इतना प्यार दिया मुझे। इस नाचीज़ को इतना प्यार मिलना हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है दोस्तों। क्योंकि मैं जितने भी वीडियोस बनाता हूँ, ये मान के चलो कि मेरा इंटेंशन एक ही है कि जितने भी व्यूअर्स हैं, इंक्लूडिंग जो मेरे हेटर्स हैं जो डिसलाइक करते हैं। देखिए, आप कल का वीडियो भी आप देखो तो 2000 लाइक्स के अगेंस्ट में 90 डिसलाइक्स होंगे या 100 डिसलाइक्स होंगे। तो दैट मीन्स दोज 2000 पीपल लव्स मी अ लॉट, बट आई वांट दिस 100 पीपल टू बी कन्वर्टेड इनटू माय लवर फ्रॉम हेटर्स। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि 2000 मुझे लाइक्स मिल रहे, दैट इज़ वेल एंड गुड फॉर ए person like me, but I want to convert those haters into my lovers, into my favorable persons। तो इसके लिए मैं मेहनत कंटिन्यू कर रहा हूँ। कहीं ना कहीं ऐसा दिन जरूर आएगा कि वहाँ पे एक भी डिसलाइक का बटन नहीं दबे। उस दिन मैं समझूंगा कि मेरी जीत हुई इस चैनल की, जिसका नाम मैंने विद्यासागर द श्री ऑफ स्टॉक मार्केट एजुकेशन रखा। विद्यासागर जी हमारे जैन के सबसे बड़े गुरु है, उनके नाम पे मैंने ये रखा है क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा गुरुवर को मानता हूँ और भोलेनाथ पे मेरी अटूट आस्था है, और जैन कुल में मैं पैदा हुआ हूँ। आज आप कई लोग सोच पूछते भी हैं मुझे, सर आप जो वीडियो का स्टार्ट करते हो तो आप बोलते हो जय जिनेन्द्र जय भोलेनाथ। तो इसका मैं मूल तात्पर्य ये है कि मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, लेकिन बचपन से भोलेनाथ के प्रति मेरी अलग आकर्षण है या अलग भक्ति है, आप कुछ भी समझिए। तो जय जिनेन्द्र इसलिए बोलना है क्योंकि मैं जैन कुल में पैदा हुआ हूँ, और जय भोलेनाथ इसलिए कि दिल से मैं भोलेनाथ को बहुत मानता हूँ। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में क्या होता है? स्टॉक मार्केट जो है, इसमें बहुत लोग पूछते हैं सर मुझे कितनी कैपिटल लगानी है, क्या करना है। अब मुझे एक सवाल मैं आपसे करना चाहता हूँ। अगर आप स्टॉक मार्केट में आ रहे हो और आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड एफ एंड ओ में पार्टिसिपेट करना चाहते हो, एफ एंड ओ मतलब फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, जिसमें बहुत लोग सोचते हैं कि मैं 10,000 रुपये ऑप्शंस में लगाऊंगा और इसके 1 लाख बना के मैं राजा भोज बन जाऊंगा। लेकिन जो हकीकत है वो ऐसी नहीं है दोस्तों। ये 10,000 उसके जाते हैं, अगले महीने फिर वो कहीं से जुगाड़ करके 12,000 15,000 लाता है, वो भी चले जाते हैं। फिर और कोई जुगाड़ करता है, लेकिन वो अपनी हार नहीं मानता है। और मैं बोलता हूँ उसके बजाय आप सीख लो पहले, क्योंकि गलती कहाँ हो रही है ये आपको पता ही नहीं है। और एवरी मंथ आप अंधेरे में पैसा डालते जा रहे हो, और एडेमेंट हो जाता है बहुत लोग। एडेमेंट मतलब जिद्दी, मतलब जो जिद पकड़ ली कि ये बढ़ेगा ही बढ़ेगा। मार्केट का जो सेंटीमेंट्स है वो तुम्हारे सेंटीमेंट से मैच नहीं करता बॉस। वरना यहाँ हर ट्रेडर जो है वो करोड़पति होता या अरबपति होता या लखपति होता, लेकिन ऐसा है नहीं। अगर आप इसका पूरा रिजल्ट निकालो तो आउट ऑफ एवरी 1 लाख ट्रेडर्स 1 लाख ट्रेडर के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा, मैं क्या बोल रहा हूँ, 1,000 से 1,200 लोग ही पैसा बना पाते हैं। आउट ऑफ एवरी 1 लाख ट्रेडर्स 1,000 से 1,200, यानी कि ऑलमोस्ट 1% ऑफ द ट्रेडर कम्युनिटी प्रॉफिट करती है, बाकी 99% या 97% लॉस करते हैं। अब एक महीना आपको अच्छा पैसा आ भी जाता है, कई बार आप 5,000 लगा के 30,000 बन जाता है कि आपने बैंक निफ्टी का कॉल ले लिया, 30 रुपये पे लिया और आपका 150 रुपये बिक गया। तो आपको वो हफ्ता ऐसा लगता है कि मैं शेर हूँ
अब पैसा कमाना बिल्कुल आसान है मेरे भाई, लेकिन ऐसा है क्या? अगले महीने या अगले हफ्ते, क्योंकि आजकल वीकली एक्सपायरी भी होने लगी है, तो आप क्या करते हो? जैसे आप 5,000 का 30 रुपये का माल 150 रुपये में बेच दिए, आपको लगता है कि मैं खुदा हो गया, मार्केट में जान गया। तो 5,000 से आपका 5 गुना यानी कि 25,000 की कैपिटल बन गई। तो आपको लगता है अगले महीने तो मैं सीधा 50,000 डालूंगा, 25,000 तो ये वाले और 25,000 कहीं से उधार करके लाऊंगा। और वो हफ्ता इतना बुरा जाता कि एग्जैक्टली ज़ीरो हो जाता आपका कैपिटल, या उसके अगले हफ्ते हो जाएगा। क्योंकि जब तक आप मार्केट का नॉलेज नहीं रखोगे, आप टॉस सिक्का उछाल रहे हो, सिक्का उछालोगे, 2 बार आप हेड बोलोगे या 3 बार हेड बोलोगे तो एक बार तो हेड गिरेगा। लेकिन सिक्का उछाल रहे हो और मार्केट चला रहे हो, इसमें दोनों में फ़र्क है दोस्त। सिक्के में कई बार आपका ऐसा भी हो सकता है, आप 3 बार सिक्का उछालो, तीनों बार आपने हेड बोला और तीनों बार टॉस आप जीत गए। लेकिन मार्केट ऐसा नहीं चलता है। मार्केट का जो बनावट है या इसका जो स्ट्रक्चर है वो इस तरह से बनाया गया है कि पब्लिक को ललचाया जाए, और जहां पब्लिक घुस जाए उसके अगेंस्ट में मार्केट जाता है। तो सबसे पहले तो मैं बोलता हूँ, अगर आप एफ एंड ओ सेक्टर में ज्वाइन करते हो या ट्रेड करना चाहते हो, तो सबसे पहले आपकी कैपिटल एटलीस्ट 2.5 लाख से 3 लाख रुपए होनी चाहिए। कितने? ये 10-20 हज़ार लेके स्टॉक मार्केट में मत आओ मेरे भाई। अगर कोई आपको बोलता कि मैं 20 हज़ार के आपके 2 लाख बनवा दूंगा या 5, आप उस बंदे को पूछ तूने आज तक कितना बना लिया मेरे भाई, ठीक है? तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप कम से कम 3 से 4 लाख, क्योंकि आजकल एक एक लॉट की मार्जिन जो है, अगर आप एक लॉट पे भी ट्रेड करते हो तो करीब करीब 1,20,000 से 1.5 लाख रुपए तक मार्जिन हो गई है एक एक लॉट लेने पे। और हम लोग उसमें सबसे पहला जो स्टडी का नियम है वो होता है रिस्क रिवार्ड रेशियो। रिस्क रिवार्ड रेशियो क्या होता है? कितनी आप रिस्क ले रहे हो, मतलब क्या आप स्टॉप लॉस अपने दिमाग में लेके चल रहे हो, और कितना आपको रिवार्ड चाहिए। रिवार्ड मतलब कितनी आपको, कहाँ आपको प्रॉफिट बुक करने का आपने सोचा है। तो इसमें जो सियाने लोग समझा के गए वो बोलते हैं 1:2 एटलीस्ट होना चाहिए आपका। अगर आप एफ एंड ओ में ट्रेड कर रहे हो, 1:2 आपका रेशियो होना चाहिए रिस्क रिवार्ड का। रिस्क अगर 1 रुपये की है तो आपका प्रॉफिट, आप 2 रुपये के खेल रहे हो, 2 रुपये के लिए खेल रहे हो, तो आप 1 रुपये से ज़्यादा की रिस्क मत लो। लेकिन हमारे यहाँ क्या होता है, 2 रुपये के प्रॉफिट के लिए खेल रहे हैं और 7 रुपये तक की रिस्क ले जाते हैं कि जब तक वो स्टॉक ज़ीरो हो जाए नहीं, या आपका ऑप्शन ज़ीरो नहीं हो जाए तब तक हार नहीं मानने का भाई। और मैं आपको एक तरीका सिखाता हूँ। ऑप्शन खेलते भी हो, अगर आप 20-30 हज़ार से भी खेलते हो, शाम को अगर आपकी इंट्राडे पोजीशन अगर लॉस में है ना, सपोज आपने 20,000 रुपये डाल के निफ्टी का, चलो 30,000 मान लीजिए, 30,000 रुपये डाल के आपने निफ्टी का 9,200 का कॉल लिया जिसकी प्राइस है 200 रुपये, ठीक है? तो 30,000 रुपये लग गया आपका 150 शेयर लेते ही। 200 रुपये इंटू 150, अगर प्राइस उसकी 200 रुपये है, आपने 9,200 का कॉल लिया और 150 क्वांटिटी यानी कि 75 की एक लॉट है, तो आपको 2 लॉट लेने मिलेगा। 30,000 रुपये आपने डाल लिया, 3:30 बजे चेक करो, अगर आपके 20,000 अगर 18,000 से कम हो गए तो आप उस सौदे को वहीं काट दो शाम को। इसको आप आजमा के देखना दोस्त, आपका लॉस होना इतना कम हो जाएगा और नेक्स्ट डे आपको बहुत चैन से आप उठोगे। वरना रात को क्या होता है, फिर SGX देख रहे हो आप, डाउ क्या हो रहा है, अरे यार मेरा तो कॉल बाई है, रात को तो SGX गिर गया, ये डाउ गिर गया, चैन की नींद भी नहीं ले पाते। ऑप्शन में भी मैं बोलता हूँ कभी भी कैरी फॉरवर्ड करो ही मत पोजीशन, अगर लॉस की है तो। अगर आपका ऑप्शन प्रॉफिट दे रहा है 3:30 बजे, तो अगर वो, जैसे आपने 200 रुपये में लिया कॉल और दिन भर में वो 260-70 हो गया है, तो आप ज़रूर निकाल दो उसको। अगर 222-23 पे भी रुक गया तो आप उसको कैरी भी कर सकते हो सकता है कल वो तेज़ी से ही खुलेगा या तेज़ी जाने वाला है। लेकिन शाम को अगर 200 का माल 170 पहुंच गया है, तो ये समझ लो ये वाला माल पक्का जीरो होने वाला है। अब मेरी बात को चेक करके देख लेना,
100 में से 95 बार आपको राइट मिलेगी ये वाली बात। जो भी ऑप्शन आपने लिया आज दिन भर में इंट्राडे लेके, शाम को अगर वो लॉस में जा रहा है तो बहुत कम बार होगा कि वापस वो प्रॉफिट में आ जाए। तो उसमें आप अगर लॉस काट लोगे तो कल क्या होगा, वही ऑप्शन हो सकता है, उसका टर्न अराउंड तो होता ही है, एक प्राइस के बाद स्टॉक टर्न अराउंड करता है, तो हो सकता है आपको 105 में एंट्री वापस कल मिल जाए, उसी जिसमें आपने 170 पे लॉस बुक किया। और लोग क्या करते हैं, 170 में तो लॉस नहीं बुक कर रहे, फिर 160 में कल खुलते ही वापस एक लॉट और बाई करेंगे कहीं से पैसा जुगाड़ करके, फिर 140 आएगा तो बोलता चल इस बार 2 लॉट बाई कर। और जब 100 रुपया हो जाता है तो थोड़ी थोड़ी अंदर में धड़कन तेज हो जाती है डर के कारण, और 90 पे या 80 पे वो हाथ जोड़ लेता है, या फिर कुछ लोग जिद्दी होते हैं वो 0 तक पूरा वेट करते हैं। तो मैं बोलता हूँ ये आप मशीन से लड़ रहे हो दोस्त, ये मशीन है, सामने कोई इंसान नहीं बैठा जो रेट्स को ऊपर नीचे कर रहा है, एक मशीन है जिसमें कोई सेंटिमेंट्स नहीं होता है। आपको दुख हो रहा है या आपको खुशी हो रही है, इस मशीन को कोई परवाह नहीं दोस्त, समझे। आप रेलवे की टिकट जब कैंसिल करते हो, एक बटन क्लिक करते हो, वो कैंसिल चली गई, लेकिन 5 मिनट बाद आपको लगा यार मुझे तो जाना ही था, तो अब वो टिकट आपको, पहले तो कैंसिलेशन का, अगर कल की जर्नी थी तो आज 50% से कम पैसा मिलेगा आपको, अब आपको वापस री टिकट बुक करने का पूरा पैसा देना पड़ेगा। वैसे ही इस मशीन को भी ये मतलब नहीं है कि आपको लॉस हो रहा है या घाट फायदा हो रहा है, इसका काम, आपने बटन दबाया सेल का तो वो सेल बोल के मानती है आपको, और उसको जाना ऊपर तो ऊपर जाएगी। तो सबसे बढ़िया तरीका है, अगर आप ऑप्शन में 20-30 हज़ार लेके उतरे भी हो तो शाम को अपनी पोजीशन रोज काट के जाओ, ताकि आप जो पैसे एक हफ्ते में ज़ीरो करते हो सकता है वो 3 महीने आपको लास्ट कर जाए, लेकिन इससे आप जीतने वाले नहीं हो। ये जो फॉर्मूला भी मैं बता रहा हूँ, लेकिन इससे आपकी ड्यूरेशन जो है लास्टिंग की वो ज़रूर बढ़ेगी, और हो सकता है अगले दिन आपका दिमाग जब फ्री रहता है तो आदमी सोच लेता है कि यार कल मैंने कॉल बाई करके गलती किया, मुझे लगता है मार्केट साइड डाउन जा रहा है। लेकिन अगर आपकी पोजीशन जब आप लेके सोते हो तो आपकी सोच हमेशा यही चलती है कि मार्केट नीचे जा रहा है, तो भी आपको लगता है अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा। ये साइकोलॉजी है हमारी, क्योंकि तुम्हारी सोच में एक चीज़ फिट हो गई है कि मार्केट ऊपर जाने वाला है, क्योंकि तुमने पोजीशन बाय की ले लिए, कॉल ले लिए। लेकिन अगर आप शाम को लॉस बुक करके सोओगे, सपोज आपका 200 का माल 175 में आपने लॉस बुक कर लिया, तो शाम को आपको जो बोझा था वो उतर जाएगा। रात को आप सोचोगे तो यार कहीं मैं गलत किया था साथ आज कॉल बाई करके, मुझे लगता है कि मार्केट शायद नीचे जाएगा, देखो इंटरनेशनल सेंटीमेंट्स क्या, फिर आपकी सोच खुल जाएगी। क्योंकि जहाँ आप बायस्ड नहीं होते हो वहाँ आपका डिसीजन बेटर हो जाता है। तो सबसे पहले तो अगर आप एफ एंड ओ सेक्टर में उतर रहे हो तो 2 से 3 लाख वाले ही लोग उतरे, अगर आप फ्यूचर्स में अगर ट्रेड कर रहे हो। और ऑप्शन में भी मैं बोलता हूँ 20-25 हज़ार से कभी मत उतरिए, कम से कम भी 1 लाख का अमाउंट लेके ऑप्शन में उतरिए। और शाम का नियम रखिए कि शाम को, और 1 लाख का मतलब ये नहीं कि आप सेम डे 1 लाख रुपया झोंक दिए पूरा। अगर आप 1 लाख रुपया लेके भी उतर रहे तो कोई भी ट्रेड में 15 हज़ार से ज़्यादा टोटल वैल्यू का ऑप्शन बाई मत करिए। 15 हज़ार से शाम को अगर वो 13 हज़ार हो गया तो लॉस काट लीजिए, अगर 17 हज़ार हो गया या 16 हज़ार हो गया तो उसको कैरी भी कर सकते हो, या शाम को प्रॉफिट। तो ज़्यादा बेटर है इंट्राडे में बुक करके जाओ, क्योंकि आजकल जो लॉट की ब्रोकरेज है वो भी कुछ नहीं है, किसी किसी जगह तो 5 रुपये लॉट का ही ब्रोकरेज है ऑप्शन में, कहीं कहीं 7 रुपये है, कहीं 9 रुपये है। तो आपको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा कल आप उस सौदे को वापस लेते हो या बेचते हो। अगर आप पुट भी लेते हो कल वापस या कॉल भी वापस लेते हो तो आपको इस 10-12 रुपये से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन नींद शांति की आएगी। प्लस अब आपको मार्केट जानना कैसे, मार्केट किस तरफ जा रहा है ये कैसे जानना है, और मुझे ऑप्शन खरीदना चाहिए कॉल वाला या पुट वाला, ये कैसे जानना है। ये देखिए आप समझिए कि मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट आप लोग चेक करते हो, जिस तरफ ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट है, जो मार्केट की करंट स्ट्राइक प्राइस है, सपोज अगर 9,000 अभी करंट प्राइस है मार्केट प्राइस, और 9,000 के कॉल और पुट में अगर आपको ज़्यादा कॉल की तरफ ज़्यादा लोग का झुकाव दिखता है, कॉल ज़्यादा लोगों ने बाई कर रखा है,
और पुट कम लोगों ने बाई कर रखा है, तो आप 100 में से 80% ये मान लीजिए मार्केट नीचे की तरफ जाएगा। जिस मार्केट प्राइस पे आज मार्केट क्लोज हुआ है, उसका और उससे 100 पॉइंट ऊपर नीचे के स्ट्राइक प्राइस को ठीक से चेक करिए, वहाँ पे ओपन इंटरेस्ट क्या है। सपोज कल मार्केट 9150 पे बंद हुआ, तो 9200, 9100 इनकी स्ट्राइक प्राइस पे पहले चेक करिए कहाँ ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, और 9000 ये आसपास के 150 पॉइंट तक ऊपर नीचे, तो 9150 पे बंद हुआ, 150 ऊपर 150 नीचे का तक का आप कॉल पुट का पूरा चेक करके फिर एक निर्णय लीजिए कि मार्केट इस तरफ जा रहा है। ठीक है, तो कल आपने देखा हो कि 9000 के पुट में अभी भी 3 लाख पुट्स अनवाइंड होने के बावजूद भी 30 लाख पोजीशन खड़ी है, 30 लाख क्वांटिटी अभी भी खड़ी है। तो कहीं ना कहीं 9000 एक बेस बन जाता है, तो आपको या तो मार्केट 9000 के नज़दीक आता है तो बाई करना चाहिए। ओपन इंटरेस्ट को कैसे रीड करना है वो बता, ये हो गया एक जनरल आदमी के लिए जिसके पास कोई और टूल्स नहीं है, जैसे MACD, RSI, क्योंकि ये सारे टेक्निकल्स है, इसको बिना क्लास किए या बिना मेहनत किए या बिना स्टडी किए आप सीख नहीं सकते हो। और दूसरा एक और चीज़ देख लीजिएगा कि जिस स्टॉक में आपने ऑप्शन बाई किया है या पुट ऑप्शन बाई किया है, वो अपने 10 और 20 EMA के ऊपर चल रहा है या नीचे चल रहा है मार्केट प्राइस। अगर ऊपर चल रहा है तो थोड़ा सा ये मान के चलिए वो स्ट्रॉन्ग है। एक शॉर्ट टर्म वालों के लिए, ये बहुत जल्दी वालों के लिए मैं बोल रहा हूँ। लॉन्ग टर्म के लिए तो आपको 50, 100 और 200 EMA भी चेक करना है, लेकिन शॉर्ट टर्म में क्या होता है 5, 10, 20 ये 3 EMA आप ध्यान रखिए। इन तीनों के ऊपर अगर प्राइस है तो कहीं ना कहीं फेवरेबल ये कॉल लेने वाला चीज़ है। अगर ये तीनों की जो मूविंग एवरेज है EMA, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो कि आप इस साइट से आराम से निकाल सकते हो, बहुत सारी साइट है, आप investing.com से भी निकाल सकते हो। जैसे हमने ये charting.com खोला, ठीक है। अब हम यहाँ पे निफ्टी का ही देखते हैं कि इसकी 5, 10, 20 कितनी है, क्योंकि हमको शॉर्ट टर्म से मतलब, हम तो 6 महीने की तो बात नहीं कर रहे, हम तो महीने हफ्ते हफ्ते की बात कर रहे हैं, हम तो वीकली कॉन्ट्रैक्ट में घुस रहे हैं। तो अभी आप इसका 5, 10 EMA का वैल्यू देखो आप। एक सेकंड में चश्मा लगा लेता हूँ, क्योंकि मुझे जैसे छोटे अक्षर आते हैं आई फील लिटिल। ये 5 EMA इसका आ रहा है 9185, 10 EMA आ रहा है 9203, और सॉरी 30 मिनट्स का चार्ट खुल गया, सॉरी 6 मंथ्स, 2 मंथ्स, डेली चार्ट सॉरी, मैं एक्सट्रीमली सॉरी। अब इसका 5 EMA 9167 और 10 9076 और 9085 20 EMA, तो इन दोनों के ऊपर है निफ्टी। कल की क्लोजिंग 9154 की आई है, 20 EMA के ऊपर आ रही है, 20 EMA 9085 है 9085, और 10 EMA 9076, इन दोनों के ऊपर कल क्लोजिंग हुई है। एक चीज़ अच्छी बात है, खाली इसके नज़दीक क्लोज हुआ है, कहीं इससे भी ज़्यादा नीचे नहीं क्लोज हुआ है 916, तो बोला जाए तो इन तीनों के ऊपर ही कल क्लोज हुआ है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में तो निफ्टी वेरी शॉर्ट टर्म में वीक नहीं है। एक्चुअली वीक तब होती है अगर वो 9076 के नीचे क्लोज करती है, वो भी सब्सटेंशियली नीचे, यानी कि 20, 30, 40 पॉइंट नीचे, जो कि कल नहीं हुई। मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा बड़ा करके इसको। इस पे ध्यान दीजिएगा, 9076, 9085, 9167, और कल की क्लोजिंग आपके सामने है। कल की क्लोजिंग है 9154, मुझे याद है 9154, आपको ऊपर दिख रही होगी। तो अब मैं इसको वापस मिनिमाइज़ कर देता हूँ, क्योंकि मेरी फ़ोटो काफ़ी बड़ी दिखेगी आपको, नहीं तो ये जूम किया था मैंने। तो अब आपको ये पता चल गया कि ये तीनों के लगभग ऊपर ही कल क्लोज हुआ है, इन स्पाइट ऑफ ए डाउन क्लोजिंग। इन स्पाइट ऑफ ए डाउन क्लोजिंग अगर ये तीनों को रेस्पेक्ट दे रहा कल, तो कहीं ना कहीं ये चाल थी, क्योंकि कल फ्राइडे था। आपको स्टडी करने का तरीका क्या, कल था फ्राइडे और मंडे, ये 2 दिन ऐसे होते हैं दोस्तों जो हमेशा सरप्राइज से भर्ती होते हैं। वीक का पहला दिन और वीक का आखिरी दिन हमेशा संभल जाना चाहिए। वीक के पहले दिन की चाल को पहले आप देख लो, उसके बाद उस चाल को पकड़ के आप
मंगल बुध बृहस्पति खेल सकते हो। और वीक का आखिरी दिन भी बहुत खतरनाक होता है, वो सारी चाल। अब देखो थर्सडे तक क्या था, निफ्टी 9313 पे बंद हुआ। किसी ने भी सोचा था कल आप 9115 भी देखोगे, लेकिन कल आया ना, आपके सामने आया दोस्त। कल का लो कितना है? कल 9140 देखोगे, जबकि बहुत अच्छी हाई पे बंद हुआ था, 9313 के ऊपर बंद हुआ था थर्सडे को, और कल 9140 तक का लेवल दिखा दिया इसने। और 140 पे सपोर्ट क्यों लिया वो मैंने एक कल रात को जो वीडियो बनाया उसमें समझा दिया। और फिर आपको एक और चीज़ देखना है, कभी भी अगर आप शॉर्ट टर्म प्लेयर हो और वीकली कॉल पुट ले रहे हो, तो आपको सीधा क्या करना है, यहाँ पे 30 मिनट्स की कैंडल बना लेनी है। आप 10 दिन का डाटा ले लो, कितने दिन का? 10 दिन का, और 30 मिनट्स का कैंडल बना लो। कितना? 10 दिन का और 30 मिनट्स। तो यहाँ 10 दिन की कैंडल्स आ जाएगी। एक काम करता हूँ, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, वापस एक बार जूम करके आपको दिखाता हूँ, तो आपको अच्छे से दिखेगा। अब आप देखो, अब हमारे पास 10 दिन का डाटा है, ये 10 दिन का डाटा, और इसमें आप इस लेवल को देखो, ये पहाड़ जो है ये एक सपोर्ट का काम करेगा। ये इसके नीचे अगर क्लोज होता तो कल कहीं ना कहीं मैं समझ जाता कि मार्केट कुछ अलग है। अब देखो ये पहाड़, जहाँ पे पहाड़ बन के ख़त्म होता है वो एक सपोर्ट बन जाता है, रेजिस्टेंस एक सपोर्ट बन जाता है, जब इसके ऊपर मार्केट निकल जाता है। ये पहाड़ का ये टॉप था, ये स्टार्टिंग है 10 दिन का, पिछले 10 दिन का। यहाँ से स्टार्ट हुआ मार्केट, यहाँ टॉप बना के नीचे आया और इसके ऊपर निकल गया, वापस इसको तोड़ते ही नीचे आया, अब वापस निकल गया। तो इस टॉप ये एक सहारा बन गया, क्योंकि मार्केट जैसे इसके ऊपर निकलता है रेजिस्टेंस बिकम्स ए सपोर्ट। अब यहाँ पे भी आप देखो तो इस सहारा के ऊपर निकल चुका है, लेकिन अभी भी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। आप देखो इसके नीचे नहीं गया मार्केट। तो जब तक मार्केट आपको सिंपल तरीका बताता हूँ, 10 दिन से आपको क्या पता चल गया, 10 दिन में इसमें बेस कहाँ पे है, इसका बेस बता रहा है कहीं ना कहीं 9130। इसके नीचे की क्लोजिंग आते ही आप निकल जाइए, 9130 के नीचे की क्लोजिंग आते ही। अब देखिए, अब इसका ये देखिए, ये पूरी इसकी लेंथ है इस राइज की और फॉल की 10 दिनों की। अगर आप इसको लेंथ मान लो, मैं यहाँ तक इसको टान लेता हूँ। अब देखो, मैं एक बार मेरी फ़ोटो हटाता हूँ यहाँ से। अब आप देखो ये एकदम मिडिल लेवल हो गया कि नहीं। ये बॉटम था, ये टॉप था 10 दिनों का, ये पूरे 10 दिन का चार्ट है। तो इसका मिड लेवल यही है 9130, ठीक है। तो इसके नीचे कल बंद नहीं किया, इंस्पाइट ऑफ ए गैप डाउन प्लस ए फॉल। ये गैप डाउन ओपन हुआ कल, फॉल भी आई, लेकिन नीचे बंद नहीं किया। समझ में? इस मिडिल लेवल के ये पूरा बॉक्स बनाया मैंने, ये लो को भी ले लिया और हाई को भी ले लिया। तो कहीं ना कहीं आप खुद से एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि मार्केट कहीं ना कहीं एक सपोर्ट के नज़दीक बंद किया है। फ्राइडे को सबको कन्वर्ट कर दिया मंदी में, लेकिन खुद ने क्लोजिंग वहाँ पे दी जहाँ पे इसको सपोर्ट है। तो इस तरह से भी आप स्टडी कर सकते हो। बाकी आपको ज़रूर से टेक्निकल क्लास करनी चाहिए मेरे हिसाब से। यू हैव टू डू एनी टेक्निकल क्लास विद ए, जिनको आपको लगता है कि जिसको नॉलेज है उसके पास क्लास करिए, ज़रूरी नहीं है मेरे पास या किसी और के पास। आपको जो पसंद हो उसके पास क्लास करिए, लेकिन सीख के ही काम करिए दोस्त। जब तक आप सीखोगे नहीं, और सीखने के बाद भी ऐसा नहीं है कि तुरंत मैदान में उतर गए, 3-4 महीना पेपर पे ट्रेड करके प्रैक्टिस करो। मार्केट कहीं जाने वाला नहीं है। ये मार्केट में जब 6ठी क्लास में था तब से मैं मार्केट में इन्वॉल्व हूँ। क्लास 6 का स्टूडेंट था मैं, तब मेरी उम्र 13 साल थी, आज मेरी उम्र 46 है। तब से मैं कंटिन्यूस हूँ। तब मेरे पिताजी मुझसे फॉर्म भराते थे, उस समय पब्लिक इश्यू बोला जाता था, आजकल आप लोग IPO बोलते हो। तो मैं तब से फॉर्म भरता था, तब से मुझे इसका चस्का लग गया। और उस समय ऐसे कोई आधार कार्ड पैन कार्ड के कोई नियम नहीं थे, तो एक एक आदमी के 3-3 बैंक अकाउंट पे 3-3 अकाउंट पे फॉर्म डालता था, तो अलॉटमेंट आ जाए उस समय। तो वहाँ से मैंने देखा मार्केट कभी भी मार्केट नहीं गया, इंसान बदलते गए इस मार्केट में। मार्केट कभी भी बदला नहीं है। मार्केट वो का वही है, रोज़ धोखा ही देगा आपको, और आपको लगेगा मार्केट महा घटिया है, लेकिन मार्केट घटिया नहीं है, मार्केट बहुत अच्छा है। हम लोग घटिया है। जो आप एक चाय की भी दुकान खोलते हो मेरे भाई, तो भी आप उसके रिसर्च करते हो कि इस एरिया में चाय बिकेगी कि नहीं, सुबह मुझे यहाँ पे दूध की अवेलेबिलिटी है कि नहीं,
चाय पत्ती मुझे यहाँ पे कहाँ से सस्ती मिलेगी, चीनी कहाँ से मिलेगी, उतनी रिसर्च करके आप उतरते हो। एक कपड़े की दुकान खोलते हो तो आपको पता होना चाहिए कॉटन क्या होता है, लिनन क्या होता है और ये क्या होता है, तब जाके आप कपड़े की दुकान खोलते हो। लेकिन आप स्टॉक मार्केट में उतरते हो, बस बोलते हो खरीद लेना और बेच देना। ऐसा नहीं है, ये भी एक बिज़नेस है और इसको बिज़नेस की तरह लो और इसको सीखो और पहले प्रैक्टिस करो। 3 से 6 महीने आप पेपर ट्रेड करो। जब आप पेपर ट्रेड में जीतने लग गए ना, तो आप समझ जाना कहीं ना कहीं आपका अब टाइम आ गया कि आप मार्केट में पैसा डाल के खेलो। लेकिन उतना पेशेंस किसी में नहीं है। सर आप दे दीजिए ना, सर आपको कितना महीना चाहिए, 10,000 महीना दीजिए, मुझे कॉल बताइएगा। मैं इस फील्ड में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूँ। और मैं आपको बता दूँ, जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा मेरा मोटिव वही लगा कि आपको सिखाऊं। मुझे आप गाली दिए या भले भले ही कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मुझे पता है कि आपका बहुत मेहनत का पैसा ये जा रहा है। तो अभी मैं पूरी मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को अगर लाइक, आपको लगता है मैं सही बातें बोला है तो आप लाइक कर दीजिएगा। और जो लोग मेरा वीडियो देखते हैं डिसलाइक करते हैं, उनसे हाथ जोड़ के, आज देखिए मेरा चेहरा भी दिख रहा है, मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती है दोस्त, अगर मैंने कोई अपशब्द भी कई कभी आपसे यूज़ किए होंगे तो आप देखो, आपने फ़ोन पे मुझे कुछ बोला होगा तो मैंने आपको 3 सुनाया होगा, क्योंकि मैं चुप रहना, इसीलिए मैं कमेंट बंद रखता हूँ। क्योंकि वहाँ किसी ने ए लिखा ना तो मैं पूरा बी से लेकर जेड तक लिख सकता हूँ, लेकिन वहाँ मैं नहीं चाहता हूँ कि पब्लिक के सामने मेरी वो इमेज जाए जो नहीं जानी चाहिए। इसलिए आई कीप माई कॉमेंट्स ऑफ। आई डोंट फियर एनी बॉडी इन द वर्ल्ड। ओके, सो but I don't want to indulge myself in any kind of controversies. Rather, I want to devote my time in studying and finding new researchers for you people, those who are watching my channel, giving their precious time. That's it. Love you all. शेयर करना चैनल को, और वीडियो को शेयर करना। और जिस भाई बहन ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब दिस चैनल, बिकॉज दिस इज़ योर चैनल, दिस इज़ नॉट पीजेस चैनल, दिस इज़ योर्स चैनल। यू आर द ऑनर ऑफ दिस चैनल। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।